नमस्कार दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं हमारे स्कूल ऑफ परीक्षा जो हमारा ऑफलाइन क्लास है, उसमें क्लास 10th का आज ऑब्जेक्टिव OMR टेस्ट सीरीज का रिज़ल्ट एग्ज़ाम और इसका रिज़ल्ट प्रकाशित किया जाएगा संडे को रात 7:30 बजे। तो आप सब देख सकते हैं कि बच्चे किस तरह से एग्ज़ाम को दे रहे हैं। ये इनका लगातार दूसरा सीरीज है एग्ज़ाम का और एक बड़ा प्लेटफॉर्म इनके लिए बनता हुआ इसका रिज़ल्ट संडे 7:30 शाम में प्रकाशित किया जाएगा आपके YouTube चैनल स्कूल ऑफ परीक्षा में। इधर लड़कियों का एग्ज़ाम चलता हुआ, ये सब भी इनके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है अपने आप को प्रूव करने का। इस टेस्ट का रिज़ल्ट आपको पुनः बता दूं कि संडे 7:30 में इसका प्रकाशन किया जाएगा YouTube चैनल पर। पूरी ब्रांच का हमारा ये टेस्ट आप सब देख सकते हैं और आगामी संडे को, जो हमारा संडे है परसों, उस दिन 7:30 में रिजल्ट को पब्लिश किया जाएगा रतनपुर और गोल्डी के ब्रांच को मिलाकर। कौन होगा विनर, कौन होंगे टॉप 3 कैरेक्टर, ये सारी बात आपको परसों पता चल जाएगी। जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी, मौत महबूबा है अपने साथ लेकर जाएगी, हंस के जीने की कला जो दुनिया को दिखलाएगा, वो मुकद्दर का सिकंदर, वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा, हंसते हुए रोते हुए। चलिए, स्वागत है आप सभी का आपके इस अपने YouTube चैनल स्कूल ऑफ परीक्षा में। आज का ये कार्यक्रम क्लास 10th रिजल्ट को लेकर है। शुरुआत करते हैं सर, चलिए शुरू करते हैं सर। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू तिवारी अभिषेक सर के साथ आपके साथ वादे के मुताबिक क्लास 10th के रिजल्ट को लेकर, और आप सभी दोस्तों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्कूल ऑफ परीक्षा में। जो भी ऑफलाइन बच्चे हमसे जुड़ गए हैं उन सबों का शुक्रिया कि आपने पार्टिसिपेट किया इस बड़े एग्ज़ाम में, और जो हमसे हमारे साथ ऑफलाइन नहीं जुड़े हैं, जो ऑनलाइन जुड़े हैं, उनके दृष्टिकोण से ये जो हमारा 50 क्वेश्चन होगा, ये प्रीवियस मैट्रिक एग्ज़ाम का क्वेश्चन है। आपको बता दूं कि जो 2021 का मैट्रिक एग्ज़ाम रहा था, वो फर्स्ट एंड सेकेंड सीटिंग का क्वेश्चन जो था साइंस का, उसमें से हमने 50 सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को चुना, और जिसका हमने टेस्ट लिया था अभी हमारे स्कूल ऑफ परीक्षा ऑफलाइन क्लास में, और इसमें जो 50 क्वेश्चन थे, इसमें हमारे कोचिंग से हमारे दोनों ब्रांच को मिलाकर 105 बच्चों ने एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट किया था। और उनमें से कौन है आज के विनर, कौन है टॉप 3, ये सब कुछ भविष्य के गर्त में छिपा हुआ है, जो कुछ ही देर बाद, कुछ मिनटों के बाद आज क्लियर हो जाएगा। एक बड़ा इवेंट, बड़ा एग्ज़ाम, टफ कंपटीशन, और आप सभी बच्चों का फिर से शुक्रिया। तो सबसे पहले मैं हाजिर हूँ आंसर शीट के साथ, जो हमारे 50 क्वेश्चन थे, उन 50 क्वेश्चंस के आंसर शीट के साथ, और इन 50 क्वेश्चंस का आंसर शीट को आप सभी बच्चे क्वेश्चन को लेकर बैठेंगे, जिसका आंसर शीट अभी आपको कराया जाएगा। आप आंसर मैच करा लेंगे, मिला लेंगे, और आपको एक अनुभव हल्की सी हो जाएगी कि आपने कहाँ मिस्टेक किया और कहाँ आप सही हैं। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए सबसे पहले पहला क्वेश्चन हमारा था, निम्नलिखित में कौन संवहन ऊतक हैं? ऑप्शन थे एपिडर्मिस, फ्लोएम, जाइलम और बी तथा सी दोनों। आपको बता दूं कि संवहन ऊतक जाइलम खनिज लवण और जल को मिट्टी से शोषित करता है, अवशोषित करता है, और फ्लोएम जो पदार्थ प्रकाश संश्लेषण जब उनका हो जाता है पदार्थों का, तो वो उनको पेड़ के अन्य भागों तक पहुंचाता है, यानी दोनों ही संवहन ऊतक हैं। तो एक का जो डी ऑप्शन है, बी और सी दोनों, यानी फ्लोएम और जाइलम दोनों। दूसरा क्वेश्चन था प्रोटोजोआ
उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है? प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन करता है विसरण की क्रिया से। इसका सही आंसर है 2 का बी। तीसरा क्वेश्चन था, मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम है यकृत, और इसका सही आंसर है 3 का डी। चौथा क्वेश्चन था, शरीर का संतुलन बनाए रखता है कौन? शरीर का संतुलन कौन बनाए रखता है? शरीर का संतुलन बनाए रखता है सेरिबेलम, और इसका सही आंसर है 4 का ए। इसके ऑप्शन थे सेरिबेलम, क्रेनियम, मस्तिष्क स्टेम और सेरिब्रम। तो आप जान लें कि शरीर का संतुलन बनाए रखता है सेरिबेलम। पांचवा क्वेश्चन था, मानव हृदय में कितने कोष्ठक हैं? मानव हृदय में 4 कोष्ठक हैं, दायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां निलय और बायां निलय। तो 5 का सही आंसर हो जाएगा डी। छठा क्वेश्चन था, रक्त क्या है? रक्त ऊतक है, कोशिका है, पदार्थ है या इनमें से कोई नहीं? रक्त ऊतक है। तो इसका सही आंसर है 6 का ए। सातवां क्वेश्चन, लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन की एसआई मात्रक क्या है? लेंस का जो आवर्धन होता है उसकी एसआई मात्रक विहीन होती है, क्योंकि लेंस के आवर्धन का कोई ऐसा यूनिट नहीं होता है। 7 का डी मात्रक विहीन। आठवां, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में कैसी होती है? प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में अलग अलग होती है, क्योंकि प्रकाश सघन माध्यम में उसकी स्पीड कम हो जाती है, विरल माध्यम में उसकी स्पीड ज़्यादा हो जाती है। तो इसका सही आंसर है 8 का बी असमान। 9वां क्वेश्चन था, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होती है? आप याद रखें, प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे ज़्यादा है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। उसके बाद वायु में, हालांकि उसको हम राउंडिंग फिगर में 3 लाख मान लेते हैं, लेकिन वायु में कुछ कम है। इसका मतलब साफ है कि वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा कम होती है। इसका सही आंसर है 9 का ए। 10वां क्वेश्चन था, विद्युत का अच्छा चालक क्या है? तो इसके ऑप्शंस थे लकड़ी, प्लास्टिक, कार्बन और चांदी। और आप जान लें कि चांदी विद्युत का एक बहुत अच्छा चालक है, यानी इसका सही आंसर है 10 का डी। 11वां क्वेश्चन था, बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है? और इसके ऑप्शंस थे CaOH2, CaO, CaCO3, Ca। तो इसका सही आंसर है CaOH2। ये होता है बुझा हुआ चूना का सूत्र, बुझा हुआ चूना का। 12वां क्वेश्चन था, निम्न में कौन भस्म नहीं है? CaO, NaOH, Na2CO3, ये तीनों भस्म है। NaCl जो इसका ऑप्शन है वो लवण है। 12 का बी NaCl। 13वां क्वेश्चन था, जस्ता का अयस्क कितना है या क्या है? जस्ता का अयस्क क्या है, यानी जस्ता किस अयस्क से निकाला जाता है? और इसके ऑप्शन थे सिनेबार, जिंक ब्लेंड, बॉक्साइट और NaCl। तो NaCl तो होगा नहीं, बॉक्साइट एल्यूमिनियम का हो जाता है आपका अयस्क, और इस तरह से इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी, 13 का बी जिंक ब्लेंड। 14वां क्वेश्चन था, सिलिकन क्या है? सिलिकन उपधातु है। याद रखिएगा, सिलिकन का उपयोग सोलर प्लेट्स में भी किया जाता है। इसका सही आंसर है 14 का सी उपधातु। 15वां क्वेश्चन था, स्वपोषी के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन थे क्लोरोफिल, CO2 तथा जल, सूर्य प्रकाश, इनमें सभी। तो स्वपोषी के लिए जब वो प्रकाश संश्लेषण करता है तो उसको क्लोरोफिल भी चाहिए, CO2 और जल भी चाहिए, सूर्य की प्रकाश भी चाहिए, यानी तीनों के तीनों उसको चाहिए। इसका सही आंसर है डी, इनमें सभी। 16वां क्वेश्चन था, मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम ऑप्शन थे क्लोरोफिल, RBC, वर्णिलवक और WBC। तो मैग्नीशियम पाया जाता है RBC में। ये 16 क्वेश्चन कब तक आंसर है दोस्तों? कल ही आप सबों को ज्ञात होगा कि कल भारत ने ओलंपिक के खेल में इतिहास रचा था। नीरज चोपड़ा भाला फेंकने की प्रतियोगिता में वो गोल्ड मेडल जीते थे, और उसके बाद हमारे पुनिया साहब, उन्होंने कांस्य पदक जीता कुश्ती में। हरियाणा, यहाँ पे मैंने ये चर्चा इसलिए की है क्योंकि हरियाणा
एक ऐसा राज्य भारत में है जो ओलंपिक में भारत की साख को बचाए हुए है। नमन है उस धरती को, हरियाणा की धरती को। हमारे बिहार में भी काफ़ी प्रतिभा हैं, बस उसे अप्लाई करने का तरीका या ये बोलिए संसाधनों का अभाव, इसके कारण हमारी प्रतिभाएं छिप रही हैं। मैं सरकार से दरख्वास्त करता हूं हमारे इस YouTube चैनल के माध्यम से कि अगर आपके किसी प्रतिनिधि के तक हमारी आवाज़ पहुंचे तो कृपया बिहार की साख बचाने की अब कृपा करें। और बिल्कुल बहुत आवश्यक है, हमारा बिहार गौरवशाली इतिहास रहा है, इसका भविष्य थोड़ा अंधकार में दिख रहा है अब, तो ज़रूर कुछ ज़रूर करें हमारे बिहार के खिलाड़ियों के लिए, हमारे बिहार के भविष्य के लिए, क्योंकि बहुत गर्व महसूस होता है। कल जब नीरज चोपड़ा के लास्ट वीडियोस जो थे लगभग 1 मिनट के, जिसमें राष्ट्रगान बजा था, मतलब ये रोंगटा हम लोग का खड़ा हो गया था कि कैसा वो पल था, किस तरह का। तो अचानक इस चीज़ का चर्चा करना आवश्यक मैंने समझा था इस क्वेश्चन डिस्कस के बीच में। आप बच्चे भी जिस क्षेत्र में हैं पारंगत रहिए, क्योंकि प्रतिभा कभी भी मिटाई नहीं जा सकती है। इसलिए आपसे हमारा अनुरोध होगा कि अगर आपका पढ़ाई बहुत अच्छा है, अगर आप बेहतर इंसान बनना चाहते हैं, अपने आप को डेडिकेट कर दें जिस क्षेत्र में है, लेकिन हर क्षेत्र में कम से कम ये स्टडी आपका बहुत मायने रखेगा, बहुत मायने। क्वेश्चन नंबर 17वां, निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन नहीं है? पौधों में जो हार्मोन नहीं पाया जाता है। ऑप्शन थे एथिलीन, साइटोकाइनिन, ऑक्सिन और ऑक्सीटोसिन। तो आप जान लें कि एथिलीन, साइटोकाइनिन और ऑक्सिन तीनों पाए जाते हैं हार्मोन के रूप में। हमारा जो चौथा ऑप्शन था ऑक्सीटोसिन, ये नहीं पाया जाता है, यानी इसका सही आंसर है 17 का डी। 18वां क्वेश्चन था, हरे पौधे कहलाते हैं क्या? उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, इनमें से कोई नहीं। आप याद रखें कि हरे पौधे उत्पादक कहलाते हैं जो स्वपोषी हैं। तो इसका सही आंसर है 18 का ए। 19वां क्वेश्चन, दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? दाढ़ी बनाने के लिए हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। 19 का बी। ऑप्शन थे उत्तल, अवतल, समतल और लेंस। तो इसका सही आंसर है बी, अवतल। 20वां क्वेश्चन था, श्वेत प्रकाश वर्ण क्रम में किस रंग की किरण का विचलन सर्वाधिक होता है? तो श्वेत प्रकाश वर्ण क्रम में सबसे ज्यादा विचलन होता है बैंगनी रंग का। इसका सही आंसर है 20 का डी, बैंगनी। 21वां क्वेश्चन था, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है अनंत। और जो भी हमें देख रहे हैं अभी आपके अपने स्क्रीन पर, वो कमेंट बॉक्स में अपना नाम और अपना एड्रेस ये ज़रूर लिख दें, और साथ ही आपका जो पोजीशन होगा वो एक बार नोट कर लेंगे, और क्वेश्चन लेके बैठे होंगे आप, हमें पूरी उम्मीद है, और आप ठीक कर रहे होंगे सही आंसर को। फिर बता दूं कि ये पिछले जो प्रीवियस मैट्रिक एग्जाम रहा था बिहार बोर्ड में, उसके सबसे जो महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन लगे हमने उसका एक टेस्ट लिया बच्चों के बीच। और आप जो भी ऑफलाइन बच्चे हमें देख रहे हैं या ऑनलाइन जो दोस्त हमसे जुड़े हुए हैं, जो भी मैट्रिक के दृष्टिकोण से, 9th के दृष्टिकोण से या कंपटीशन लेवल के दृष्टिकोण से, ये सारा क्वेश्चन आपके लिए बहुत मायने रखेगा। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और शेयर दें, प्यार दें। क्वेश्चन नंबर 21वां, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? ये तो चर्चा भी हो गई थी, अनंत होती है। 22वां क्वेश्चन, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहां रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने? तो आप ध्यान रखें कि समतल दर्पण के सामने प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और समान तभी बनता है जब वो वस्तु, अवतल दर्पण के सामने जब वो वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, तभी अवतल दर्पण के सामने उसका प्रतिबिंब समान बनेगा, वस्तु के बिल्कुल सामने, वस्तु के बिल्कुल समान। प्रतिबिंब उल्टा होगा और वास्तविक होगा, क्योंकि वो प्रधान अक्ष से नीचे बनेगा। तो इसका सही आंसर है 22 का सी, वक्रता केंद्र पर। 23वां क्वेश्चन, उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है? उत्तल दर्पण में जो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, क्योंकि उत्तल दर्पण में
काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनता है, तो वो कैसा बनता है, सवाल ये है। वो बनता है सीधा और भाषित, वो आवर्धित भी नहीं बनता है, उल्टा और आवर्धित भी नहीं बनता है, इनमें से कोई नहीं तो होगा नहीं, सीधा और भाषित। 23 का सी। 24वां क्वेश्चन, अवतल लेंस का आवर्धन क्या होता है? अवतल लेंस का आवर्धन होता है v/u, और अगर ये दर्पण होता तो -v/u, यानी इसका सही आंसर है 24 का ए, v/u। 25वां क्वेश्चन, सोना की परमाणु संख्या कितनी है? ऑप्शन थे 29, 89, 79, 39। तो सोना की परमाणु संख्या है 79, इसका सही आंसर है सी, 25 का सी। 26वां क्वेश्चन था, निम्न में से कौन O2 की क्रिया नहीं है, यानी ऑक्सीजन क्या नहीं करता है? 4 ऑप्शन, दहन वो करता है, श्वसन में भी सहायक है, पाचन में भी सहायक है, अवक्षेपण नहीं करता है। इसका सही आंसर है 26 का डी, अवक्षेपण। 27वां क्वेश्चन था, ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी है? ऑप्शन थे 1, 0, 2, 3। तो ऑक्सीजन की संयोजकता है 2, ये कई बार बताया गया आपको। इसका सही आंसर होगा 27 का सी। 28वां क्वेश्चन था, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो चींटी के डंक में पाया जाता है मेथेनोइक अम्ल, जिसे फार्मिक अम्ल भी कहा जाता है। इसका ऑप्शन थे इथेनोइक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल। तो मेथेनोइक अम्ल इसका सही आंसर है 28 का सी। 29वां क्वेश्चन था, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? एक आसान सा प्रश्न। इसका ऑप्शन था तांबा, जो गलत है, नाइक्रोम हीटर में यूज होता है, सीसा होगा नहीं। इसका सही आंसर है डी, टंगस्टन। तो 29 का डी। 30वां क्वेश्चन था, ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो जो तत्व धनात्मक आयन बनाते हैं, अर्थात जो तत्व इलेक्ट्रॉनों को त्यागते हैं, वो धातु कहलाते हैं। इसका सही आंसर है धातु, 30 का बी। 31वां क्वेश्चन था, निम्न में कौन सह संयोजी यौगिक है? ऑप्शन थे NaCl, ये आयनिक यौगिक है, CaCl2 ये भी आयनिक यौगिक है, Na2O ये भी आयनिक यौगिक है। और आयनिक यौगिक ये इसलिए है क्योंकि इन तीनों में एक धनात्मक आयन है, दूसरा ऋणात्मक, यानी एक प्लस माइनस, अर्थात एक धातु और एक अधातु है। लेकिन ऑप्शन CH4, जिसमें C और H दोनों अधातु हैं, ये होगा सह संयोजी यौगिक, यानी सही आंसर है 31 का सी। इसके बाद 31वां क्वेश्चन, 31वां हो चुका है, 32वां क्वेश्चन, आभूषण बनाने वाला सोना कितने कैरेट का होता है? शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट का, और आभूषण जब हम बनाते हैं जेवर, तो उसमें 2 कैरेट 22 कैरेट सोना लेते हैं, और 2 कैरेट में किसी अन्य धातु को, कॉपर को भी ले सकते हैं, या अदरवाइज किसी अन्य धातु को लेते हैं। इसलिए ताकि सोना जो हो, जब उसका जेवर बने या आभूषण बने, तो वो कड़ा हो जाए, क्योंकि शुद्ध सोना बहुत मुलायम होता है और उसका कोई भी आभूषण नहीं बन सकता है। इसलिए इसका सही आंसर होगा 22 कैरेट, 32 का सी। 33वां क्वेश्चन था, निम्न में कौन उत्कृष्ट तत्व है? अक्रिय गैस कौन है? आप जान लें कि 6 उत्कृष्ट तत्व हैं, और इसके ऑप्शंस थे आई, आयोडीन, सिलिकॉन, ब्रोमीन। तो ना तो आयोडीन, ना सिलिकॉन, ना ब्रोमीन, तीनों में से कोई भी अक्रिय गैस नहीं है, यानी उत्कृष्ट तत्व नहीं है। तो इसका सही आंसर है आर्गन, जो इसका ऑप्शन नंबर सी था। तो 33 का सी। 34वां क्वेश्चन था, तांबा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहा जाता है? इसके ऑप्शन थे कांसा, पीतल, सोल्डर और ड्यूरालुमिन। तो तांबा और टीन के मिश्रण से कांसा बनता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा 34 का ए। 35वां क्वेश्चन था, अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? 35वां क्वेश्चन, अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? तो आप याद रखेंगे कि अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं। इसका सही आंसर है 35 का सी। दोस्तों, कल से बिहार सरकार की गाइडलाइन के अनुसार हाई स्कूल पुनः खुल रहे हैं,
9th और 10th के बच्चे जो भी हैं जिनका स्कूल बहुत दिनों से छूटा हुआ है, उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। लेकिन आप कोरोना गाइडलाइन का ज़रूर पालन करिएगा। स्कूल भी जाइएगा तो मास्क लगा करके कम से कम डिस्टेंस बना के बैठिएगा, क्योंकि कोरोना अभी भी हमारे बीच बना हुआ है। हाँ, ये अलग बात है कि उसका प्रभाव कम हो गया है, और हम और आप अगर चाहें तो हम सब मिलकर कोरोना के तीसरे लहर को रोक सकते हैं, और दुनिया फिर से वैसी हो सकती है, वैसी हो जाएगी जैसा कभी हम लोग चाहते थे और जैसा होती थी। तो कल से स्कूल आप लोग अटेंड करें। स्कूल बहुत आवश्यक होता है, कम से कम मानसिक और शारीरिक दोनों दृष्टिकोण से। इसके अलावा पढ़ाई तो बहुत ज़रूरी है। स्कूल आपको एक बड़ा प्लेटफॉर्म देता है, तो आप लोग अटेंड करें कल से स्कूल भी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36, श्वसन के अंतिम उत्पाद हैं, मतलब श्वसन की क्रिया में अंतिम रूप से क्या निकलती है? CO2 और H2O इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन थे CO2, H2O, CO2 ऊर्जा, H2O और ऊर्जा, लेकिन डी ऑप्शन CO2, H2O और ऊर्जा, ये तीनों, CO2, H2O और ऊर्जा, ये तीनों, इसका सही आंसर यही होगा। यानी इसका सही आंसर है 36 का डी, CO2, H2O और ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 37, दांत की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है? दांत की सबसे ऊपरी परत कहलाती है एनामेल, और दांत जिन हड्डियों का बना होता है वो होता है डेंटाइन। तो इसका सही आंसर है 37 का बी, एनामेल। 38वां क्वेश्चन था, चालनी नलिकाएं पाई जाती हैं किन में? तो चालनी नलिकाएं ऑप्शन थे जंतुओं में, जाइलम में, फ्लोएम में, एक कोशिकीय पौधे में। चालनी नलिकाएं पाई जाती हैं फ्लोएम में, इसका सही आंसर है सी, 38 का सी। 39वां क्वेश्चन था, RBC रेड ब्लड सेल की जीवन अवधि कितनी होती है? इसके ऑप्शन थे 120 दिन, 180 दिन, 80 दिन और 220 दिन। इसका सही आंसर है 39 का ए, 120 दिन। 40वां क्वेश्चन था, अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या है? तो इसके सही आंसर है 40 का डी, 1:3, NH3 1:3, 40 का डी। 41वां क्वेश्चन था, अधातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं? हमारा पिछला वीडियो में हमने ये चीज़ बताया था, जब हम लोग अधातुओं के गुण के बारे में बता रहे थे, तो उसमें बताया था हमने कि अधातुओं का जो ऑक्साइड होता है वो अम्लीय होता है और धातुओं का भास्मिक होता है। तो अधातु का ऑक्साइड हो जाता है अम्लीय, यानी 41 का बी। 42वां क्वेश्चन था, कार्बन क्या है? धातु है कि अधातु है कि उपधातु है कि मिश्र धातु है? कार्बन अधातु है। एक आसान सा ये क्वेश्चन था, 42 का बी। 43वां क्वेश्चन था, किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? हीमोग्लोबिन के कारण खून का रंग लाल होता है, साथ ही हीमोग्लोबिन का एक अणु ऑक्सीजन के 4 अणुओं को बांध कर हमारे विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाने में सहायक होता है। इसे हम लोग ऑक्सीजन का वाहक भी बोलते हैं। लेकिन ऐसा कौन सा जीव है, 4 ऑप्शन है, जिनमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है? ऑप्शन है पक्षी, मक्खी, मनुष्य, इनमें कोई नहीं। तो मक्खी जो होता है उसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है, यानी 43 का बी। 44वां क्वेश्चन था, ऑक्सीजन का वाहक कौन है? ऑप्शन थे WBC, लसिका, RBC, इनमें कोई नहीं। 44 का सी, RBC। अभी जस्ट हमने इसके पहले पिछले क्वेश्चन में ही ये चर्चा किया था कि RBC ऑक्सीजन का वाहक होता है, यानी 44 का सी। 45वां क्वेश्चन था, रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित कौन करता है? शर्करा का। तो इसका सही आंसर होगा इंसुलिन, 45 का डी, इंसुलिन। इसके ऑप्शन थे रिलैक्सिन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, इंसुलिन। इसका सही आंसर है डी, इंसुलिन। 46वां क्वेश्चन, पीतल क्या है? पीतल धातु है कि अधातु है कि मिश्र धातु है कि उपधातु है? पीतल मिश्र धातु है। इसका सही आंसर है 46 का सी, मिश्र धातु। 47वां क्वेश्चन था, मानव हृदय घिरा है किन चीज़ों से? ऑप्शन थे पेरिकार्डियम से, जाइलम से, फ्लोएम से, प्लाज्मा से। तो जाइलम और फ्लोएम तो मानव हृदय में होता नहीं है, या तो पेरिकार्डियम या प्लाज्मा। प्लाज्मा रक्त के अंदर होता है। तो इसका सही आंसर है पेरिकार्डियम, यानी 47 का ए, पेरिकार्डियम। 48वां क्वेश्चन था, तुतिया का अनुसूत्र यानी नीला थोथा, नीला थोथा का अनुसूत्र क्या है? इसके ऑप्शंस थे
CuSO4 5H2O, Na2B4O7 10H2O, CHCl3 KOH। तो इसका सही आंसर है CuSO4 5H2O, यानी इसका सही आंसर 48 का A। 49वां क्वेश्चन, कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? श्वसन तंत्र से। ऑप्शन थे डायरिया, निमोनिया, मलेरिया, मधुमेह। तो इसमें निमोनिया जो बीमारी होती है वो श्वसन तंत्र से संबंधित है। और लास्ट और 50वां क्वेश्चन, इसके बाद अभिषेक सर आपके बीच रिजल्ट की घोषणा करेंगे आज। 50वां क्वेश्चन, मनुष्य में WBC की जीवन अवधि कितनी होती है? वाइट ब्लड सेल की जीवन अवधि कितनी होती है? इसका सही आंसर है 12 से 20 दिन। 50 का ए। तो दोस्तों ये 50 क्वेश्चन के आंसर थे आपके बीच, और हमें पूरा ये विश्वास हो गया है कि आप सभी बच्चों को ये एक अंदाज में आ गया होगा, अंदाज़ा लग गया होगा कि आपकी पोजीशन क्या बन रही होगी यहाँ पर। और जिन्हें अंदाज़ा नहीं लगाया उनके सामने अब रिजल्ट है, क्योंकि इट्स ए रिजल्ट टाइम। अब ये रिजल्ट का समय है जिसके लिए आप बेसब्री से इंतजार भी कर रहे हैं हमारे स्क्रीन के सामने। एक कंपटीशन जो आपके अंदर जगी है, जो आपने अपने आप को मोटिवेट किया है लॉकडाउन के बाद से, आपका लगातार 2 साल बर्बाद हुआ, उसके बाद फिर इस साल भी जो परिस्थितियाँ बनी, उसके बाद ये आपका एक बड़ा एग्ज़ाम, उसमें भी मैट्रिक एग्ज़ाम के क्वेश्चंस को हमने आपके बीच रखा था, हालांकि सिलेबस से ही था आपके। इसमें भी आपका प्रदर्शन जो भी रहा हो, आप निराश नहीं होइएगा, क्योंकि जो खेलता है वही खिलाड़ी होता है। दर्शक तो ऑडियंस होते हैं जो बैठते हैं दर्शक दीर्घा में। आप सभी खिलाड़ी हैं, आपने खेला है। तो अब आपके रिजल्ट का ये समय है, आप ध्यान से अपने रिजल्ट को, अपनी पोजीशंस को सुनिएगा। अब अभिषेक सर आपके बीच एक एक करके नाम की घोषणा करेंगे, और जो हमारे ऑनलाइन दोस्त हैं उन्होंने ज़रूर 50 क्वेश्चंस को अपने माइंड के अंदर रखा होगा। लेकिन अब आप भी देखिए कि हमारे यहाँ के बच्चे लॉकडाउन के बाद से वो किस पोजीशन में है। मैं ये नहीं कहता कि सब बहुत अच्छी पोजीशन में हैं, लेकिन आज का रिजल्ट ये सबक होगा उन सभी बच्चों के लिए कि उन्हें अब अपनी पोजीशन को किस तरह सुधारनी है, किस तरह से उन्हें फरवरी के मैट्रिक एग्जाम में अपने आप को मोटिवेट करके अपनी स्थिति को बहुत मजबूत करनी है, और पुनः हमारे कोचिंग को, हमारे इस चैनल को रोमांचित करना है, इतिहास रचना है, गौरवान्वित करना है। धन्यवाद। अभिषेक सर आपके बीच बच्चों के रिजल्ट के साथ। थैंक यू सर सबसे पहले, और आप सभी को ऑल द बेस्ट। अब आप लोग क्वेश्चंस के आंसर जिन्होंने लगातार कंटिन्यू शुरुआत से वीडियो में बने होंगे, जो उन्होंने मिलाया होगा और कुछ तो अंदाज उन्हें मिल गया होगा। तो ज़्यादा समय ना गवाते हुए शुरू करते हैं आपके परिणामों की ये परिचर्चा। अंतिम स्थान जिन्होंने 50 में 7 नंबर लाया है, 7 मार्क्स। पहले दिन क्लास आया था एग्जाम देने के लिए, और चूंकि सर का कहना है कि ये पहला दिन था। इनका नाम है पिंटू कुमार। पिंटू कुमार जो पोस्ट दाढ़ा के हैं, इनका अंतिम स्थान है। इसके बाद पुतुल कुमारी, इनका नंबर है 8 50 में। रंजन कुमार घुगुलडी के ये हैं और इनका नंबर है 50 में 9। ज्योति कुमारी, इनका नंबर है 10 50 में। मोनू कुमार, ये रतनपुर के ही हैं, इनका नंबर 11 है 50 में। राखी कुमारी, इनका नंबर 11 है 50 में। सोनम कुमारी गेनाडी की, इनका नंबर 11 है 50 में। अभी तक कुछ खास नज़र नहीं आ रहा रिजल्ट में। संजना कुमारी, इनका नंबर है 50 में 11, तरी पहाड़पुर की हैं ये। रानी कुमारी रतनपुर, इनका नंबर 11 है 50 में। ठीक है, तो अभी तक आप सभी लोग रिजल्ट के साथ बने होंगे और
आप सभी लोग उत्सुक होंगे कि भाई कौन आज टॉप 3 होगा। ठीक है, मिथिलेश कुमार बानाडी के हैं ये, 12 नंबर है इनका 50 में। मिथिलेश कुमार 12 नंबर 50 में। प्रीति कुमारी, इनका नंबर भी 12 है 50 के साथ। आप सभी को पुनः बता दूं कि ये 50 में मार्किंग हो रहा है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे टोटल और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो आप, चाहे वो 10th का हो, 11th 12th का हो, या फिर आप किसी कंपटीशन में हो, है ना, यूपीएससी, बीपीएससी, बिहार दरोगा, जिन भी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं आप, याद रखिएगा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस आपको हमेशा करके जाना होता है एग्जाम हॉल में। यदि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पे ना फोकस करते हैं तो चूक होगी आपसे, है ना। मेरिट, रिजल्ट, इन सभी में आप कहीं ना कहीं पीछे होइएगा। नाम है नीरज कुमार, इनका नंबर है 12 50 में है, 12 नंबर है नीरज कुमार का। नीतीश कुमार बानाडी के हैं ये, 12 नंबर इनका। रवि कुमार पांडे कुंदूर के हैं ये, इनका नंबर भी 12 है 50 में। निभा कुमारी, इनका भी नंबर 12 ही है 12। तनु जो घुगुलडी की बच्ची हैं, इनका नंबर है 12 50 में। शन्नी कुमार, ये घुगुलडी के हैं, इनका नंबर भी 12 है 50 में। फिर हैं, क्या लिखा है ये, सुचित। आप थोड़ा राइटिंग पे फोकस करेंगे, राइटिंग उन्हीं का है, सुचित कुमार। ऐसे में आप जो टी लिख रहे हैं अपने लास्ट नाम के अक्षर में, टी, सुचित, इसे थोड़ा अलग करके लिखें, है ना, और बड़ा करके लिखें ताकि नाम पढ़ने में दिक्कत ना हो। एग्जामिनेशन जब हॉल में जाइएगा तो जो परीक्षा जांच करता होंगे उन्हें दिक्कत होगी। और आपके बता दूं कि परीक्षा जांच करता हम जैसे नौजवान नहीं होंगे, जो भी होंगे वो लगभग एक रिटायर और अच्छे प्रोफेसर होते हैं, एक अच्छे स्कूल टीचर होते हैं। तो आप कोशिश करिएगा कि साफ साफ अक्षर पे आप लिखें। सुचित कुमार, इनका नंबर है 13 50 में, 13। सूरज कुमार ठाकुर घुगुलडी के हैं, इनका नंबर है 13 50 में, ये भी 13 नंबर के साथ है। मौसम कुमारी, इनका नंबर है 13 50 में। निशांत कुमार घुगुलडी के ये बच्चे हैं, इनका नंबर भी 13 है। तो काफ़ी सारे बच्चों का नंबर बहुत कम है और टाई किया हुआ है सबका। 13 50 में नीलम कुमारी कैराकादो, नीलम कुमारी, आपका भी नंबर 13 है 50 नंबर में। नेहा कुमारी घुगुलडी, इनका भी नंबर 13 है 50 में। क्या लिखा हुआ है, जूनियर, प्रसून जूनियर रतनपुर के हैं ये, 14 नंबर के साथ 50 नंबर में। तो नंबर आप सभी का अभी तक बेहतर मुझे नहीं दिखाई दे रहा, आप लोगों का प्रयास और बेहतर होना चाहिए अगले टेस्ट में। प्रिया कुमारी जो कैराकादो की हैं, 14 नंबर के साथ। प्रीति कुमारी गेनाडी, इनका नंबर 14 यानी 14 50 में। काजल कुमारी, इनका भी नंबर 50 में 15 आया है, तो आप जो काजल हैं इनका नंबर 15 50 में, 1 नंबर की बढ़ोतरी पिछले छात्रों से। सुमित कुमार, ये घुगुलडी के हैं और इनका नंबर 15 50 में। अनुराग ज्योति रतनपुर के हैं ये और इनका भी नंबर 15 है 50 में। सीबीएसई बोर्ड से हैं। ऐसे ना चलेगा, कम से कम जो अंग्रेजी माध्यम से जिन्होंने पढ़ाई करी है, आप इस बात का ध्यान रखिए कि जो स्कूल की फ़ीस होती है, हम सभी मध्यम वर्ग के जो परिवार हैं, हम जहाँ से बिलोंग करते हैं, ये बहुत मुश्किल होता है। आपके जो स्कूल की फ़ीस होती है आपके माता पिता को देने में, है ना, आपके पीछे खर्च हो रहा है, आप उसकी लाज रखें, है ना, और कोशिश करें कि अगले जो आपका अगला टेस्ट होगा उसमें आप इस 15 नंबर की जगह 50 में कम से कम 45 लेके आएँ। धन्यवाद। अगला सुमित कुमार गेनाडी के हैं, 16 नंबर के साथ। प्रिया कुमारी घुगुलडी के हैं ये, इनका नंबर है 16 50 में। नेहा कुमारी घुगुलडी की हैं, इनका भी नंबर 16 है
50 में। विनीता कुमारी 50 में 17 नंबर है इनका, ये कैराकादो की हैं विनीता। काजल कुमारी कुंदूर की हैं और इनका नंबर 17 है 50 में। और जहाँ तक मेरा मानना है कि आप सभी अभी असफल हैं ऑब्जेक्टिव सेट के क्वेश्चंस में, है ना। तो आप सभी प्रयास करें कम से कम आउट ऑफ 50 30 तो लेके आए, ठीक है। विशाल कुमार रतनपुर के हैं ये और इनका नंबर है 17 आउट ऑफ 50। अमित कुमार विश्वकर्मा ये घुगुलडी के हैं और इनका भी नंबर 17 है 50 में, छोड़ दीजिए। लक्ष्मी कुमारी गेनाडी की हैं ये और इनका भी नंबर 17 है 50 में। वंदना कुमारी गेनाडी की हैं और इनका नंबर है 17 50 में। तो जितने भी अभिभावक हम सभी के साथ अभी जुड़े हैं उन सभी से मेरा अनुरोध है कि आप अपने बच्चे को मोटिवेट करें, प्रयास अभी करें मोटिवेट करने का। डांटने और डपटने का भी दौर नहीं है, आप सभी लोग इससे वाकिफ़ होंगे। हमारे जो जूनियर हैं आप सभी अपने बच्चे को मोटिवेट करें, प्रयास करें कि और उनसे पूछें, उनसे बातचीत करें कि क्या दिक्कतें हो रही है उन्हें पढ़ने में। हम सभी का लगातार प्रयास है कि लगातार टेस्ट होते रहे ताकि बच्चे दूसरी राह पर ना चल करके जो मुख्य धारा है उसमें चलते रहे और हमें यह अंदाज़ा लगते रहे कि कौन ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और इनके साथ साथ उन्हें भी यह अंदाज़ा लगे कि उनसे कहाँ चूक हो रही है। आपको मैं बता दूं कि इस 80-90 के बैच में लगातार टेस्ट करवाना वीकली इतना आसान नहीं होता और आप सभी इस बात से ज़रूर परिचित होंगे कि क्लास 10th के साथ साथ 9th 8 के बच्चे भी हमारे इस ब्रांच में हैं और इसके साथ साथ घुगुलडी के ब्रांच के भी बच्चे का टेस्ट होता है। तो क्वेश्चंस बनाना फिर उसे जांच करना, चूँकि इतनी भी आधुनिक तकनीक हम लोगों के पास नहीं है कि हम 5 मिनट में 80-80 क्वेश्चंस को जांच कर ले, है ना। थोड़ी बहुत मिस्टेक हम सभी से हो जाती है, जैसे कि पिछले टेस्ट में 1-2 नंबर किसी का शायद कम हुआ होगा, तो उसके लिए हम सभी क्षमा प्रार्थी हैं, हमारी टीम से गलती हुई। लेकिन आप इस बात को अनुभव करें कि इतने क्वेश्चंस को जांचना इतना आसान नहीं होता। इसके साथ साथ 11th-12th के बैच को भी हैंडल करना, आज भी कंपटीशन के बैच में टॉपिक टेस्ट हुआ, आज उनका वीकली टेस्ट होने वाला था चूंकि, लेकिन वेदर खराब था इसी वजह से उनका वीकली टेस्ट रुका। अगले संडे को उनका वीकली टेस्ट होगा। 11th का आज टेस्ट हुआ। तो लगातार हमारा प्रयास है हमारी टीम का इस स्कूल ऑफ परीक्षा की कि जितने भी बच्चे इस प्लेटफॉर्म के नीचे हैं, इस छत के नीचे पढ़ रहे हैं, उनका लगातार मोटिवेट किया जाए उनको और उनका मार्गदर्शन किया जाए, चाहे वो टेस्ट के माध्यम से हो, अच्छी बातों के माध्यम से हो, एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट करने के माध्यम से हो। आलोचकों का जो कहना है वो कहते रहे, हमारा जो प्रयास है बेहतर को और बेहतर बनाना और जो पिछड़े हैं उनको मुख्य धारा में जोड़ना, हम इस पर निरंतर कायम है। अगला नंबर है सिम्मी कुमारी रतनपुर, इनका नंबर है 17 आउट ऑफ 50। शिवानी कुमारी कैराकादो, इनका भी नंबर 18, एक नंबर बढ़ी है ये 50 में, 18 शिवानी कुमारी जो कैराकादो की हैं। हरिनंदन कुमार, इनका नंबर है 18। निरंजन कुमार ये बानाडी के हैं और इनका नंबर है 18 50 में। मुस्कान रतनपुर 18 नंबर आपका 50 में। गुलशन कुमार, इनका नंबर है 19 50 में। प्रियांशु कुमार गेनाडी 19 नंबर 50 में। और आप सभी से मेरा दरखास्त है, अनुरोध है कि जब भी आप टेस्ट दें पीछे अपने गांव का नाम जरूर लिखें, क्योंकि ब्रांच आपको पता है कि रतनपुर और घुगुलडी दोनों जगह चल रही है, तो इससे हमें भी आसानी हो और आप भी अपने नाम को पुकारने के साथ यह समझ जाए कि आप ही का नाम है, तो आप जरूर अपने गांव का नाम दर्शाएं। गौरव कुमार घुगुलडी, इनका नंबर है 19 आउट ऑफ 50। अन्नू कुमारी रतनपुर 19 नंबर। शुभम कुमार गेनाडी 19 नंबर 50 में। प्रियम आनंद रतनपुर 19 नंबर 50 में। और अभी तक कोई पास कम से कम 20 तो लेके आइए। सुलेखा कुमारी कुंदूर, इनका नंबर पहला है 20 के साथ, लेकिन पास है 25 से। पास 25 है, 20 भी कम से कम लाने वाले पहले छात्र हैं और छात्रा हैं, माफ करें, 20 नंबर के साथ, तो 50 में। अंकेश कुमार गेनाडी के हैं ये और इनका नंबर है 21 आउट ऑफ 50। श्रेया सिन्हा, ये रतनपुर की बच्ची है ना, श्रेया सिन्हा, इनका नंबर है 21 आउट ऑफ 50।
सनोज कुमार घुगुलडी के हैं ये 21 21 नंबर के साथ। संजय कुमार घुगुलडी 21 नंबर के साथ। सूरज कुमार बानाडी 22 नंबर के साथ। प्रवीण कुमार गेनाडी 22 नंबर के साथ आउट ऑफ 50। ब्रजेश कुमार गेनाडी का है ये, गेनाडी है ना, 22 नंबर के साथ 50 में 22 ब्रजेश कुमार है ना। सौरभ कुमार घुगुलडी आपका नंबर है 22 आउट ऑफ 50, 22 नंबर के साथ हैं आप। अमन कुमार सिंह रतनपुर 23 नंबर के साथ 23 आउट ऑफ 50। 23 है आदित्य वर्मा रतनपुर, आदित्य वर्मा 50 में 23 23। अभी तक आप सभी फेल हैं। कुंदन कुमार पांडे घुगुलडी के हैं ये और इनका नंबर 23 आउट ऑफ 50, 23 नंबर के साथ हैं ये। घुगुलडी के हैं सोनू कुमार यादव 23 नंबर के साथ आउट ऑफ 50, सोनू कुमार यादव। रविंदर कुमार बानाडी 23 नंबर के साथ 23 सुजाता पांडे रतनपुर 23 आउट ऑफ 50। कृष्णा सिंह करिश्मा सिंह माफ करें, करिश्मा सिंह रतनपुर आपका नंबर है 23 आउट ऑफ 50। तो आप सभी भी थोड़ा हैंडराइटिंग पे काम करें, है ना, हैंडराइटिंग को साफ सुथरा करें ताकि पढ़ने में आसानी हो। नीरज कुमार रतनपुर इनका नंबर 23 50 में। रितेश कुमार राव इनका नंबर है 24 50 में, एक नंबर से ये फेल है अभी तक। अंकित कुमार घुगुलडी 24 आउट ऑफ 50। करिश्मा कुमारी 24 नंबर के साथ करिश्मा कुमारी। मानव कुमार, कृपया पेरेंट्स से अनुरोध है कि इनके राइटिंग पे थोड़ा काम करें, इनसे कम से कम 2 पेज राइटिंग होमवर्क में करवाएं और राइटिंग में उन्हीं चीज़ को लिखवाएं जो एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, यानी साइंस से हो या SST से हो, हिंदी से हो, जिस प्रश्न को आप याद करते हैं समझते हैं उनको ही राइटिंग में लिखें, आप प्रैक्टिस करें। और मनीष नाम गलत है आपका, मनीष कुमार बानाडी 24 अंक के साथ 50 में यहाँ से पास। और गुड न्यूज़ 25 नंबर लाने वाले अब होंगे यहाँ से। अभी तक जिनके नाम पुकारे जा चुके हैं ये इस परीक्षा में असफल हैं और जिसे बोला जाता है फेल, क्योंकि 25 था आपका पासिंग मार्क। और अब है नंबर सच्चिदानंद कुमार नया गांव, ये पहला बच्चा है जिन्होंने पास किया है, क्वालिफाई किया है और रैंक इनका 15 है। सच्चिदानंद कुमार नया गांव ये पहले बच्चे हैं पास होने वाले, रैंक इनका है 15 इन सभी बच्चों में। और अब रैंक की भी घोषणा की जाएगी। सच्चिदानंद कुमार रैंक 15 पहले बच्चे पास होने वाले 25। रमेश कुमार इनका भी रैंक 15वां है और इनका भी नंबर सेम है 25 आउट ऑफ 50। अमित सिंह जो रतनपुर के हैं इनका भी रैंक 15 है 25 अंकों के साथ, रैंक 15वां अमित सिंह। सौरभ कुमार गेनाडी इनका नंबर है 26 आउट ऑफ 50, इनका रैंक है 14। काजल कुमारी जो कैराकादो की हैं इनका रैंक है 14 और ये 26 अंक के साथ, और मेरे ख्याल से पहली बच्ची है ना रैंक और जिनकी घोषणा की जा रही है और पास होने वाली, तो 26 अंक के साथ आप रैंक 14 है आपका 14। दीपक कुमार 26 अंकों के साथ रैंक है आपका 14। दीपक कुमार कुंदूर के हैं ये। बिट्टू कुमार गेनाडी के हैं ये, 27 नंबर है इनका आउट ऑफ 50 में, 27 अंक, रैंक 14 के साथ।
चूंकि एक मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, इनका रैंक 13 होगा। हाँ, चूंकि अंक बदला है और जो दीपक कुमार थे कुंदूर के, इनका जो रैंक होगा थोड़ी सी दिक्कतें हैं, है ना, हो जाता है, चूंकि आप मार्किंग इनका भी बदलेगा। नहीं वो 26 ठीक था, 26 तक। हाँ, रैंक 26 अंकों के साथ रैंक 14 दीपक कुमार, ये तो सही है। और फिर बेबी कुमारी जो रतनपुर की हैं, 26 अंकों के साथ रैंक इनका 14, ये भी सही है। और अब देखते हैं दिलखुश कुमारी, नाम थोड़ा सेम हो जाता है ना। दिलखुश हमारे एक मित्र हैं, बहुत करीबी मित्र हैं, इन्हीं से कुमार मेरे मुंह से निकला है ना। तो दिलखुश कुमारी, आपका नंबर है 26 और रैंक है 14th, 14 रैंक है, 14वां। 50 अंक में 26 अंक रंजन कुमार कुंदूर के, आपका भी रैंक है 14, तो काफी टाई अप रिजल्ट है। 27 बिट्टू कुमार, रैंक 13वां, इनका 13वां है रैंक बिट्टू कुमार। 29 अंक के साथ 27 अंक, माफ करें, 27 अंकों के साथ स्नेहा कुमारी जो घुगुलडी की हैं, 27 अंकों के साथ रैंक 13वां, आपका भी रैंक 13वां है 27 अंक के साथ। 27 नीतीश कुमार जो घुगुलडी के हैं, नीतीश कुमार, आपका भी रैंक 13 है, 13वां रैंक है आपका। फिर से रैंक 13वां विशाल कुमार जो गेनाडी के हैं, और इनका नंबर है 27 आउट ऑफ 50। ओमदेव कुमार नया गांव के हैं ये, और इनका भी रैंक 13 है, 27 अंक के साथ आउट ऑफ 50, रैंक 13। अभिषेक कुमार घुगुलडी, 27 अंक इनका भी है, और इनका भी रैंक 13वां है, 13। अमित कुमार जो घुगुलडी के हैं, रैंक 12वां, 29 अंक के साथ। अमित कुमार जो घुगुलडी के बच्चे हैं, इनका रैंक है 12वां, 12, और इनका अंक है 29। 30 अंक के साथ, 30 अंकों के साथ रैंक 11 चंदन कुमार जो घुगुलडी के हैं, इनका रैंक 11वां है। और अब मैं चाहूंगा कि जो टॉप 10 यानी रैंक 10 के साथ होंगे, उनके नाम की घोषणा हमारे सर अपने सुंदर और साफ शब्दों में करें। सर, मार्किंग ठीक है। थैंक यू अभिषेक। और अब टॉप 10 हमारा स्टार्ट हो रहा है यहाँ से रैंक 10 के साथ। ऑल द बेस्ट। 10वें स्थान पर हैं 31 अंकों के साथ अभय कुमार गेनाडी के, इनका रैंक है 10, अंक है 31। रैंक 9 और 32 अंक हैं आकाश कुमार गेनाडी, इनके 32 अंक हैं, आप अपने अंक याद रखेंगे। रैंक आपका 9th है, 9वां, 32 अंक ही। और रैंक 9 अवधेश कुमार कुंदूर के, रैंक 8, अंक हैं 34 आशीष कुमार पांडे, ये पिछले साल के टॉपर, पिछला एग्जाम का ये टॉपर हुए थे। आशीष कुमार पांडे, इनका पहला पोजीशन था पिछले एग्जाम में, और इस बार आपका रैंक हो गया है 8वां। तो आप कहां से सीधे डाउन हुए हैं, आप इस चीज पे जरूर मंथन करिएगा। आपके 34 अंक हैं, फिर वे काबिले तारीफ है ना, बिल्कुल मेहनत करते रहिए। शिवम कुमार रतनपुर, इनका घर है 34 अंक 50 में, इनका रैंक है 8, रैंक 8 ही और अंक 34। अमन कुमार घुगुलडी के 35 अंक, रैंक 7। विष्णु कुमार ये कुंदूर के हैं, अंक 35, रैंक 7, अंक 36, रैंक 6। छठा स्थान निखिल कुमार रतनपुर, एक बहुत ही प्रतिभाशाली बच्चे हैं ये, लेकिन पता नहीं कहाँ ये चूक कर रहे हैं। आपको मंथन जरूर कर रहे निखिल जी। आपका रैंक है 6ठा, अंक है 36। उसके बाद रैंक 6ठा 36 अंक सचिन घुगुलडी के। ये सारे बहुत होनहार बच्चे हैं, इसलिए मैं निराशा नहीं है, क्योंकि ये इनका लॉकडाउन के बाद का सबसे बड़ा एग्जाम था, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सब बेहतर से बेहतरीन करिएगा
और अगला एग्जाम बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट दीजिएगा। लेकिन आपका अभी फिलहाल रैंक है छठा, अंक है 36, मेहनत बढ़ाइए अपना। रैंक छठा, अंक 36 ही सोनल कुमार रतनपुर के, यही बहुत अच्छे बच्चे हैं। उसके बाद अंक 36 ही 50 अंक में श्रुति कुमारी, इनका ओवरऑल रैंक है छठा। और मुझे लगता है कि लड़कियों में सबसे ज़्यादा नंबर इन्हीं का है, श्रुति कुमारी का, 36 अंक। द्वितीय स्थान पे रही, पिछले बार द्वितीय टॉप 3 में रही थी ये। ऑल द बेस्ट। इस बार आप टॉप 3 से बाहर हो गई हैं, और जो भी बच्चे इस बार टॉप 3 से बाहर हो गए उनके पास फिर लगातार 3 अवसर होंगे टॉप 3 में आने के। उसके बाद अनीश कुमार, आश्चर्यजनक प्रदर्शन इनका, इस बार संभवतः बहुत मेहनत किया है इन्होंने, 37 अंक लाए हैं ये 50 में। अनीश कुमार सिंह, इनका रैंक है 5वां, ओवरऑल रैंक 5वां है। और अब 38 अंक और टॉप 4। आपको बता दूं कि इस बार टॉप 4 में 6 बच्चे हैं और टॉप 3 में 5 बच्चे इस बार हैं। हमने टॉप 3 में 5 बच्चों को चुना है इस बार, ये आपके लिए एक खुशी की खबर है। लेकिन चौथा अंक और टॉप 3 से, चौथा रैंक और टॉप 3 से जो बाहर हुए हैं, रौनक कुमार, इनका चौथा स्थान है और ये है 38 नंबर इनका। अब टॉप 3 क्या होगा परिणाम, सब कुछ भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ, चंद मिनट और फाइनल रिजल्ट। अनुमान लगाइए, हालांकि दिल की धड़कनें आपकी बढ़ गई होंगी, क्योंकि टॉप 3 में 5 लड़के इस बार शामिल हैं, जिसमें 2-2 रैंक पर टाई अप हुआ है। टॉप 3 भी टाई अप है हमारा, टॉप 2 जो सेकंड रैंक है वो भी टाई अप है। विनर अकेला है इस बार, लेकिन आप टॉप 3 में पहुंच चुके हैं, इसके लिए आप सबों को बहुत बहुत बधाई। 39 नंबर के साथ रैंक तीसरा हमारे टॉप 3, जिसमें 5 कैंडिडेट हमारे शामिल हैं। 39 नंबर, रैंक तीसरा, बहुत अच्छा रिजल्ट है। ये लड़का भी बहुत अच्छा है, तेज तरार, सचिन कुमार गेनाडी, आप टॉप 3 का हिस्सा है, बधाई आपको। 39 नंबर है आपके। उसके बाद 39 नंबर के साथ ही आलोक कुमार गुप्ता, आलोक कुमार गुप्ता चकाई के हैं ये, और ये रतनपुर में रहते हैं, स्टडी के पर्पज से यहाँ आए हुए हैं। बहुत अच्छा प्रदर्शन आपका, टॉप 3 का हिस्सा बने, इसके लिए आपको बधाई। ऐसे ही बनाए रखें अपने आप को, आपके 39 हैं। और अब हमारे हाथ में 3 कॉपियां हैं, लेकिन इसमें से 2 बच्चे ऐसे हैं जो जिनका रैंक 2 है और एक ऐसा है जो पहले स्थान पर है। कौन है वो 3? आप लोग अनुमान लगा लिए होंगे। टिक टिक 1 टिक टिक 2 कौन? तो रैंक 2 और अंक 44 अंकों के साथ जिनका सेकंड पोजीशन है रैंक ओवरऑल, वो है अमनप्रीत। बिग हैंड फॉर गाइस। 44 अंक इनके, बहुत अच्छा प्रयास आपका, और मायने रखता है 44 अंक भी, खासकर जब क्लासेस लगातार बंद हुई हों। बहुत अच्छा, और मेहनत करिए। उसके बाद रैंक 2, एक और नाम अवगत होंगे आप, बहुत वंडरफुल प्रदर्शन, बहुत बढ़िया प्रदर्शन, रैंक 2, कौन है रैंक अंक 2? 44। और संभवतः मुझे लगता है कि इन्होंने जिस तरह से अपने आप को उछाला है, आप धन्यवाद के पात्र हैं प्रेम भाई, प्रेम कुमार, बहुत मेहनत है ना? प्रेम कुमार 44 नंबर, सेकंड स्थान इनका। और अब टॉपर की बारी, कौन है टॉपर? अनुमान आपने लगा लिया होगा कि टॉपर कौन। ये पिछले बार भी टॉप 3 का हिस्सा थे, इस बार भी टॉप 3 में आ चुके हैं। बस एक कदम दूर हैं आप और आपका 1 महीना का पैसा माफ होगा। आप हैं पहला स्थान, टॉपर बबलू कुमार फ्रॉम बानाडी। तो आपके 46 अंक हैं और आप एक बार पुनः अपने परचम को लहराते हुए इस एग्जाम में भी टॉप आए हैं। आप सबों को धन्यवाद, शुक्रिया। और अब मैं चाहूँगा कि कार्यक्रम का अंत हमारे अभिषेक भाई करें। सभी को ऑल द बेस्ट। और जो बबलू कुमार बानाडी रैंक 1
आउट ऑफ 50 में 46, है ना, 46 नंबर के साथ। मुझे ये लगता है कि आप सभी में इतनी काबिलियत है कि ना केवल 10th बल्कि आप जितने भी एग्ज़ाम में आप आगे बैठेंगे उनमें आप हमेशा रैंक 3 के अंदर रहिएगा। ये मेरा भरोसा है आप सभी पर। और जिनका भी रैंक थोड़ा कम हुआ है, आपको पता है कि फिर अगला टेस्ट आपका नज़दीक ही है, तो आप डिसअपॉइंट बिल्कुल ना हो और अपने पेरेंट्स के साथ यह वादा करें और अपने आप से भी यह ज़रूर प्रॉमिस करें कि हमें अगले टेस्ट में अच्छा नंबर लेके आना है और हमारा भी जो रैंक हो वो चढ़े, है ना, रैंक 5 के अंदर रहे तो और बेहतर। सबसे ज़्यादा मैं प्रभावित हुआ जो पिछले टॉपर सेकेंड थी श्रुति, माफ़ करें, श्रुति और आशीष, है ना, और इस बार भी वह लेकिन टॉप 3 से बाहर हुई है, लेकिन फिर भी आपका जो नंबर लगातार कहीं ना कहीं टॉप के आसपास रहा है और मुझे यह विश्वास है कि आपका बोर्ड एग्ज़ाम में भी अच्छा नंबर आएगा। तो आप अपनी जो मेहनत है उसे बना करके रखें। जहाँ भी थोड़ा सा आपको लगता है कि मेहनत करने में थोड़ा बहुत आपसे चूक हो रही है, आप ज़रूर हमारे जो टीम है उनसे बातचीत करें, है ना, अपने आप को हमेशा मोटिवेट रखें। प्रेम कुमार, आपका भी रिजल्ट बेहतर है। तो आप सभी से, जितने भी पेरेंट्स हैं, आप सभी से मेरा अनुरोध है, जो भी हमें वॉच कर रहे हैं इस वक्त, कि हमारा लगातार प्रयास है कि इस क्लास से इस बार और बेहतर रिजल्ट दिया जाए। क्योंकि ये टीम, स्कूल ऑफ परीक्षा की जो टीम है, ना केवल 10th बल्कि 10th के साथ साथ आपको पता है कि क्लास 7, 6, 8 से ही हमारा बैच स्टार्ट होता है और लगातार हम वहाँ तक साथ देते हैं आपका, जहाँ से आप एक भविष्य, उज्जवल भविष्य कामना करते हैं। यानी हमेशा प्रतियोगी परीक्षा को भविष्य की जो भविष्य के गर्त में कि भाई हम आगे जाके प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करेंगे। तो IIT और NEET इन दोनों की प्रिपरेशन जल्द स्टार्ट हो सकती है संभवतः, लेकिन इसके साथ साथ जो कंपटीशन है, चाहे वो PCS हो, है ना, तो आप सभी इस छत के नीचे एक मेहमान हैं और आपका जो मेहमान नवाजी है वो हम बहुत दिल से करते हैं। आप जुड़े रहिए हमारे इस संस्था के साथ। आपका हमेशा हम प्रयास करेंगे कि आपका मार्किंग हमेशा बढ़ते रहे, जैसे भी हो, वो टॉपिक टेस्ट से हो या वीकली टेस्ट से हो, आगे भी आपका टेस्ट रहेगा। तो आप सभी को शुभ रात्रि। आगे हौसला नहार कर सामना जहान का, हौसला नहार कर सामना जहान का, क्यों बदल रहा है देख रंग आसमान का, रंग आसमान का। ये शिकस्त का नहीं जीत की ये रंग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जय हिंद। जय हिंद।